संबित, आपने अभी ट्वीट किया है मुझको कोट करते हुए, जिसमें एक प्रदीप सहजपाल करके व्यक्ति है, उसने लिखा बैड डिबेट बाय अमीश देवगन, अलाउड सुप्रिया शिंदे टू हैकल ऑल द वे कीपिंग संबित अबराज ऑडियोज डाउन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ऑडियो डाउन नहीं था, उनका टीवी का ऑडियो डाउन होगा, आपका ऑडियो डाउन नहीं था। और आपने लिखा डियर अमीश देवगन, यानी मैं इसको देखूं। तो क्योंकि आपने ट्वीट किया सार्वजनिक जगह पे, तो मुझे जरूरी लगा कि आपको सार्वजनिक तौर पर मैं इसका जवाब दूं। आपका ऑडियो बिल्कुल डाउन नहीं था। आपके जो 40 सेकंड थे, मैंने आपको वादा किया था दूंगा, और मैं आपको 40 सेकंड वो दे रहा हूं। मेक योर पॉइंट। देखिए, यहां पर लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। पेटीएम जैसे विषय पे बहुत सारे सवाल सुबह से आए। मैं बहुत शिद्दत से बताता हूं, पेटीएम का जिसने फाउंडेशन किया उसका नाम विजय शेखर शर्मा है। ये कोई चाइनीज नहीं है, ये सीईओ है, प्रेसिडेंट है। अजय शेखर शर्मा वाइस प्रेसिडेंट है। अगस्त 2010, 9 साल पहले कांग्रेस के रजीम में ये फॉर्म हुआ। नोएडा में इनका हेडक्वार्टर्स है। वेल यस, इसमें कोई दो मत नहीं है कि समय के साथ इसमें चाइना के अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हमें इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालना है या का पूरा इंडिया की कंपनी को बंद कर देना है। आज ग्लोबल टाइम्स क्या लिखती है? आज ग्लोबल टाइम्स लिखती है कि 30% रेवेन्यू चाइना का कम हो जाएगा, ये जो 59 एप्स बंद किया गया है। आज एक और बहुत बड़ा खुलासा किसी बड़े चैनल ने किया है, टिकटॉक पर बैन से चमकी स्वदेशी ऐपों की किस्मत, 72 घंटे में 5 लाख डाउनलोड। ये सच्चाई है। और मैं एक सवाल पूछता हूं, ये राहुल गांधी को किस पे विश्वास है? आर्मी चीफ पे विश्वास नहीं। यहां उनके प्रवक्ता आके गाली देते हैं, जो जनरल बैठे हुए हैं आपके शो पे, उनको जो मन सो बोल के जाते हैं। ये पैट्रियोटिज्म है। पैट्रियोटिज्म नहीं है, ये चाइनीज पैसा लेके, ये चाइनीज पैसे से बिके हुए मां बेटे। दैट इज इट। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अपना पैसा वापस करो ना, जो प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिके हुए हैं, बड़ा आरोप नहीं है। ये माँ बेटे ने चाइना से पैसा लेके अपना ईमान गिरवी रखा है चाइना में। ये माँ बेटे ने अपना ईमान गिरवी रखा है चाइना में, ये बिके हैं। तभी तो डोकलाम में टेंट के नीचे राहुल गांधी रंगे हाथ पकड़े गए थे। डोकलाम के समय रंगे हाथ पकड़े गए थे राहुल गांधी। क्या कर रहे थे उस समय? देश के सीक्रेट्स को बेचने का काम कर रहे थे राहुल गांधी। देश के सीक्रेट्स को देने का काम कर रहे थे डोकलाम में। क्या कर रहे थे? एसपी सेना खाया मोदी जी ने चीन के हाथों। क्या आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने देश को बेच खाया? एसपी सेना बाहर माँ बेटे बेच खाए हम। आप कृपया करके लोगों को शांत करेंगे। बोलिए आप कृपया करके इन लोगों को शांत करेंगे। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा मेरे डिफेंस बैकग्राउंड पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। धिक्कार है। आप मेरी 38 साल की नौकरी को आप दरकिनार कर रही हैं। आप क्या मैं मेजर जनरल फौज में नहीं था? क्या मेरा डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है? दूसरी बात, रिटायरमेंट के बाद मैं स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता हूं। और मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, आईना आपको दिखाना चाहता हूं। गलवान 1962 में किसकी गलती से गया? कांग्रेस की गलती से। और अक्साई चीन क्यों गया? किसके गलती से गया? कांग्रेस के गलती से। 2006 में सियाचिन ग्लेशियर थाली पे परोस के आप दे रही थी पाकिस्तान को। अरे वो तो शुक्र है भगवान का कि एमके नारायण ऐसा एनएसए थे जिसने इस देश को बचा लिया। यदि सियाचिन पाकिस्तान के पास चला जाता, हमारा पूरा JNK लद्दाख वगैरह सब चला जाता। आपको कुछ महत्व पता है जियो स्ट्रेटेजिक महत्व किसी भौगोलिक क्षेत्र का? आप लोग खाली राजनीति करती हैं, आपको देश के बारे में कोई मतलब नहीं है। आपने 62 वार में IFA को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इंडियन एयरफोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपने दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जब एयर चीफ मार्शल ने आपसे परमिशन मांगा 5 बार, किसका बैकग्राउंड चेक करेंगे? क्यों नहीं परमिशन दिया? जाएगा उसके पीछे इंटेलिजेंस आपने क्यों नहीं परमिशन दिया? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? हु डिड व्हाट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम? ज्ञान है। एंड अगर आप जो बात कह रही हैं कि उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, किसी पार्टी को ज्वाइन करना इस देश में क्राइम तो नहीं है? इससे उनका बैकग्राउंड, अगर आप पहले जर्नलिस्ट थी और आपने पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इससे आपका जर्नलिज्म कम तो नहीं होता ना? वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रोफेशन। संबित पात्रा अगर डॉक्टर थे तो उनका प्रोफेशन कम तो नहीं होता? वो आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं। माय होल पॉइंट इज दिस। मैं सीधा अनुराग आपका रुख करता हूं और मैं 20 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, बड़ा सटीक सवाल। क्या आपको लगता है
जो बात अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बोली और ओवैसी साहब ने बोली, बोलना चीन पर था लेकिन बोल के चने पे चले गए। क्या चना महत्वपूर्ण नहीं है? गरीब का खाना महत्वपूर्ण नहीं है? बात यहां पे कहना चाहता हूं बहुत साफ साफ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से और बड़ी अपनी सुविधा अनुसार अपने जो असली सवाल उससे डीजल पेट्रोल के मामले में भाग जा रही है। उनसे पूछो कोरोना में लोग परेशान है, यहाँ पे आप धीरे आप कुछ दिन कल तक पता चलेगा कि 6 लाख की संख्या यहाँ पे हो गई। आपने उसके लिए क्या व्यवस्था की है, इससे पूछो तो इससे चुपके से। पर ये डिबेट डीजल पे नहीं है ना। चाइना के बारे में पूछो, सुनिए मैं आ रहा हूँ ना, चाइना के बारे में पूछो कि भाई हमारे 20 जवान वहाँ शहीद हो गए, क्या हमारी जमीन गई है या नहीं गई है, वहाँ सिचुएशन क्या है, देश जानना चाहता है, उससे आप चुपके से बच के निकल लेते हो। और देश ये भी जानना चाहता है, जिसकी आप बात कर रहे थे, गरीब को आप कब तक गरीब रखोगे? जी गरीब को कब तक आप उसके पैर पे खड़ा नहीं करना चाहते? आप तो कहते थे 2014 हम आएंगे, देश की गरीबी खत्म कर देंगे। ठीक है अनुराग, आपने अपनी बात को रख लिया। अनुराग जी, आपने अपनी बात को रख लिया। सुप्रिया, नहीं, और मैं संबित पात्रा जी, सर समय नहीं है और आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुप्रिया 15 सेकंड के अंदर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि कल ऐप बैन करे प्रधानमंत्री ने, आज कांग्रेस पार्टी को ने कई नेताओं ने समर्थन भी दिया, लेकिन आज उतना अटैकिंग होने का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन? कल एक भारत की सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला लिया। जिस पार्टी और जिस सरकार ने सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी को चीन में बनवा डाला, उनसे हम क्या चीन की वफादारी छोड़ने को कहें? मेरा सिर्फ इतना कहना है, सरदार पटेल को तो हिंदुस्तान में बनवाते गर्व से, उसको भी आपने चीन में बनवाया। ठीक है संबित पात्रा करें राष्ट्रीयता की। संबित पात्रा ठीक है। जिस माँ और बेटे ने जाके 2008 में चीन के सामने घुटने टेक करके एमओयू साइन कर दिया, जिस माँ और बेटे ने अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों करोड़ रुपए चीन से लेकर अपने देश को बेचने की कोशिश की, उनको हम क्या समझाएंगे? आपको लगता है ये समझने के लिए बैठे हुए हैं? ये समझने के लिए नहीं बैठे हैं। वो टिकटॉक बैन हो गया है, राहुल गांधी बहुत परेशान है। राहुल जी, एक इंडियन ऐप भी आता है, डाउनलोड करिए, उसमें मनोरंजन बहुत हो जाएगा। भाजपा की सरकार लेके परेशान मत डेब्यू करी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाजपा की सरकार ने कल टिकटॉक पे डेब्यू किया है। करिए मैडम, शांत मैडम, कोई अनुराग, मुझे लगता है कि मुझे डिबेट यही खत्म करनी पड़ेगी। फिलहाल टक्कर में इतना ही। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार आपका ज्यादा बोलना आपको बहुत नुकसान देता है। शायद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी यह समझ नहीं पा रही है या समझना चाहती नहीं है। राफेल पे भी बहुत बोले, अंत में नुकसान हुआ, पॉलिटिकल नुकसान। चीन पर भी बहुत बोला जा रहा है, अंत में क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कई बार इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। नमस्कार।